कपूर खानदान का वारिस, द प्रिविलेज स्टार किड, जिसके पास बॉलीवुड का गोल्डन टिकट था, जिसकी फैमिली फिल्म बिजनेस की एक रेप्यूटेड फैमिली है। नहीं, मैं रणबीर कपूर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उनसे भी ज्यादा इनफेमस कपूर बॉय यानी कि अर्जुन कपूर की बात कर रही हूँ, जो प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे एक्टर अनिल कपूर और संजय कपूर के भतीजे एक्टर सोनम कपूर, एक्टर हर्षवर्धन कपूर और प्रोड्यूसर रिया कपूर के कजन, एक्ट्रेस जानवी कपूर और खुशी कपूर के हाफ ब्रदर और दी आइकॉनिक एक्ट्रेस लेट श्रीदेवी के स्टेपसन है, और जो एक टाइम पे एक ओवरवेट इंट्रोवर्ट किड था जिसकी पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे बिकॉज हिज फादर बोनी कपूर मैरिड दी एक्ट्रेस श्रीदेवी, एंड जिन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी कि अपनी मदर मोना शौरी को कैंसर की वजह से खो दिया था, और फिर सलमान भाई के अंडर 50 kg लूज से अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके जिनको 2012 में YRF के साथ एक बड़ा लॉन्च मिला था और जिसकी सक्सेस की वजह से उन्हें उस टाइम पर दी नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा था, क्योंकि एक डेब्यू फिल्म में एक नेपो किड को एक सक्सेसफुल सुपरहिट फिल्म मिलना उतना ही मुश्किल है जितना इब्राहिम अली खान से एक्सप्रेशन निकलवाना, जितना खुशी कपूर की डायलॉग डिलीवरी में से एक्सेंट निकलवाना, जितना जुनैद खान से डांस करवाना और जितना अनन्या पांडे की लाइफ से स्ट्रगल को निकालना। It's my talent. लेकिन अर्जुन कपूर को वो सुपरहिट डेब्यू मिला, पर आज एक डेकेड से भी ऊपर उनके करियर में एक ऐसी फिल्म भी है जिसने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है, द बिगेस्ट सुपर फ्लॉप इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड। तो जिनको नहीं पता, मैं बात कर रही हूँ द लेडी किलर मूवी की, जो 2023 में आई थी एंड जिसका रिपोर्टेडली बजट 45 करोड़ के आसपास का था। लेकिन पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन पिक्चर 99.99% लॉस में चली गई एंड जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन ही कुल 60,000 रुपीज है। और ऐसे ही ट्रोल होने में भी शायद अब उनका एक अलग ही रिकॉर्ड बनने वाला है। अर्जुन कपूर का डेथ स्टेयर मीम तो आपने अब तक देख ही लिया होगा। क्या हुआ, नहीं देखा? अब देख लो एडिटर साहब। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि अर्जुन कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी स्टार्टिंग करी थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, जहां पर उन्होंने 2003 में निखिल अडवाणी को असिस्ट किया था ऑन द मूवी कल हो ना हो। देन अगेन 2007 में भी उन्होंने सलामे इश्क मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, और इसके अलावा भी उन्होंने नो एंट्री और वांटेड जैसी मूवीज में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर काम किया था, जो उनके फादर बोनी कपूर ने ही प्रोड्यूस की थी। और उनके एज एन एक्टर डेब्यू करने की अनाउंसमेंट तो 2011 में ही हो गई थी कि वो एक मूवी के साथ डेब्यू करेंगे जिसका नाम होने वाला था वायरस दीवान, और जो यशराज फिल्म्स ही प्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन फिर वो मूवी शेल्व हो गई। और फिर 2012 में उन्होंने YRF के साथ ही एक रोमांटिक ड्रामा मूवी इशकजादे से अपना डेब्यू किया, और उस फिल्म में उनके रॉ एंड रगेड अवतार ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के दिल जीत लिए और उनके करियर की स्टार्टिंग में ही 4 चांद लगा दिए। एंड इवन उन्होंने जो एक टिपिकल कपूर बॉय इमेज हुआ करती थी एक चॉकलेटी हीरो की, वो भी उन्होंने ब्रेक करी एंड लोगों को एक ऐसा एक्टर दिया जो ठीक ठाक एक्टिंग भी कर लेता है, जिसकी बॉडी भी अच्छी हो और जो डांस भी कर सकता है। हुआ छोकरा जवारे जवारे। लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म की रिलीज से जस्ट पहले ही उनकी पर्सनल लाइफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा जब उनकी मदर मोना शौरी पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। लेकिन अर्जुन ने अपना फोकस अपने करियर को बना लिया एंड 2013 में अगेन उन्होंने YRF के साथ एक मूवी करी टाइटल औरंगजेब, जिसमें उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही एक चैलेंजिंग डबल रोल किया एंड ही एक्टेड विद एक्टर्स लाइक जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, ऋषि कपूर एंड पृथ्वीराज सुकुमारन। मैंने वो मूवी देखी थी तो अच्छी स्टोरी थी, अच्छा एग्जीक्यूशन था, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो अर्जुन कपूर के करियर की एक अंडररेटेड मूवी बन के रह गई। तो अगर आपने भी वो मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना। देन 2014 में उनके YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट की 3rd मूवी एंड उनका फर्स्ट कोलैबोरेशन विद रणवीर सिंह मूवी गुंडे रिलीज हुई, जो कि एक कमर्शियल सक्सेस रही एंड जिसने अराउंड 120 करोड़ का बिजनेस किया, एंड जिसके बाद उनकी रणवीर सिंह के साथ केमिस्ट्री एंड ब्रोमांस हिट रहा। उसके बाद उनकी कितनी सारी पब्लिक अपीयरेंसेस हमने देखी, लाइक कॉफी विद करण एंड द इनफेमस AIB रोज, जिसको शायद ही कोई भूल सकता है। 2014 में ही अगेन उनकी आलिया भट्ट के साथ मूवी 2 स्टेट साइड, जो अगेन एक कमर्शियल सक्सेस रही, एंड उसी साल एक और मूवी उनकी रिलीज हुई फाइंडिंग फनी,
लेकिन जिसमें डिस्पाइट बड़े बड़े एक्टर्स लाइक दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर फ्लॉप रही। उसके बाद 2015 में उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। उस साल उनकी एक ही मूवी रिलीज हुई, तेवर, जो उनके ही चाचा संजय कपूर ने प्रोड्यूस की थी और जो एक तेलुगु मूवी ओकाडू की रीमेक थी। बट सैडली मूवी ना तो कमर्शियली हिट रही, ना ही उसको क्रिटिकली कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देन 2016 में उनकी एक मूवी आई की एंड का विद करीना कपूर, लेकिन फिल्म में सिर्फ करीना कपूर की ही परफॉर्मेंस मेजरली डिस्कस हुई। इवन ये भी कहा गया कि अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस में जो भी कमी थी वो भी करीना कपूर की परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दी। देन 2017 में अगेन चेतन भगत की एक नॉवेल पे बेस्ड मूवी हाफ गर्लफ्रेंड रिलीज हुई, जिसको मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड उसको भी बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज डिक्लेयर कर दिया गया। देन उसी साल अर्जुन ने कुछ नया भी ट्राई करने की सोची, जिसका रिजल्ट मूवी रिलीज हुई मुबारका अलोंगसाइड विद हिज चाचू अनिल कपूर, और जिसमें अगेन उनका एक डबल रोल था, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 2018 में उन्होंने रीयूनाइट किया विद परिणीति चोपड़ा ऑन अ मूवी कॉल्ड नमस्ते इंग्लैंड, जो नमस्ते लंदन का ही एक स्पिन ऑफ सीक्वल था एंड जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफिक फ्लॉप निकली कि उसने उस फ्रेंचाइजी को ही खराब कर डाला। अब वहां से तो उनका नमस्ते करियर हो चुका था, लेकिन ये फ्लॉप स्ट्रीक 2019 से लेके 2023 तक भी कंटिन्यूड रही, जहां पे उनकी मूवीज रिलीज हुई लाइक इंडियाज मोस्ट वांटेड, पानीपत, संदीप और पिंकी फरार, सरदार का ग्रैंडसन, भूत पुलिस एंड एक विलन रिटर्न। देन 2023 में एक मूवी रिलीज हुई कुत्ते के नाम से, जो सैडली इतना तो नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस की उसमें तारीफ हुई, क्योंकि वहां पर वो एक विलनस एंड एक ग्रे शेड टाइप कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। लेकिन फिर उनके करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर द लेडी किलर रिलीज हुई, और तब तक अर्जुन कपूर के बारे में बहुत कुछ एस्टैब्लिश हो चुका था। उनकी पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस से लेकर उनकी मोनोटोनस एक्टिंग तक, उनकी सिंगल टोन डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनकी एक्सप्रेशनलेस ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस तक। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि जितना वो डिजर्व करते हैं उससे तो कहीं ज्यादा मूवीज रादर चांसेस उन्हें मिल चुके हैं। और फिर लोगों ने तो कंपैरिजन भी स्टार्ट कर दिया कि सीरीज ज्यादा इमोशंस के साथ डायलॉग डिलीवर कर सकती है इन कंपैरिजन विद अर्जुन कपूर। तो ओवरऑल रिजल्ट यही रहा कि हर नई मूवी या हर नई फ्लॉप के साथ नए मीम्स आने लगे, नए ट्रोल्स आने लगे। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के और अगर ये भी काफी नहीं था तो बचा हुआ कांड मतलब काम उनके मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप ने कर दिया। तो एक्टर बनने से पहले अर्जुन कपूर सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान के साथ एक रिलेशनशिप में थे एंड फिर 2014 में वो अपनी मूवी तेवर की को स्टार यानी कि सोनाक्षी सिन्हा को डेट कर रहे थे, जिसके एक साल बाद रिपोर्टेडली उनका ब्रेकअप हुआ एंड फिर 2016 से लेके 2024 तक वो मलाइका अरोड़ा के साथ एक रिलेशनशिप में रहे। उनकी रिलेशनशिप की खबरें स्टार्ट हुई जब दोनों ने पब्लिक अपीयरेंसेस देनी स्टार्ट करी, लेकिन कंट्रोवर्सी और हेट तब बढ़ी जब मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान को ही डिवोर्स दे दिया। और फिर अक्टूबर 2024 में अपना सेपरेशन कंफर्म करने के बाद तो वो एक ट्रोल मैग्नेट ही बन गए। लेकिन फिर 2024 में ही रोहित शेट्टी ने उन्हें एक चांस दिया इन द मूवी सिंघम अगेन, जहां पे उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया ऑफ डेंजर लंका, और इतने टाइम बाद उन्हें किसी रोल के लिए क्रिटिक्स ने भी अप्रिशिएट किया एंड ऑडियंस ने भी पसंद किया। लेकिन फिर 2025 में उन्होंने वापस से एक गलती की, मतलब मूवी की मेरे हस्बैंड की बीवी, जो अगेन एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, और वापस से उनके एक्टिंग एबिलिटीज को लेकर उन्हें क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग दोनों ही फेस करनी पड़ी। और अब तो उनकी ट्रोलिंग का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर जा चुका है। इसीलिए अर्जुन कपूर की जर्नी एक सॉलिड रिमाइंडर है कि बॉलीवुड में भले ही आपका सरनेम कपूर हो, भले ही आपको एक बड़ा लॉन्च मिल जाए, लेकिन उससे करियर सिक्योर होने की कोई गारंटी नहीं मिलती। हाँ, अनलिमिटेड चांसेस जरूर मिल सकते हैं। इसीलिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अर्जुन कपूर अभी भी अपनी इमेज को बचा सकते हैं या फिर अब वो सिर्फ एक मीम कपूर बन के रह जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी ऑप्शन है, वो बिग बजट थिएट्रिकल मूवीज पे फोकस ना करके अगर ओटीटी पे थोड़ा फोकस करें, जहाँ पे रिस्क भी कम होगा और विजिबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी एक्टिंग रेंज पे काम करना, वो उन्हें जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ की गॉसिप को साइड रखकर अपने काम पे उन्हें फोकस करना चाहिए एंड जो भी मीम्स या ट्रोल्स वो फेस करते हैं उन्हें उसे भी एम्ब्रेस करके अपनी इमेज को ही सेल्फ अवेयर बना लेना चाहिए। पर अगर ये भी नहीं हुआ तो उनके साथ बस एक ही लाइन चिपक के रह जाएगी कि अर्जुन कपूर एक्टिंग में फ्लॉप लेकिन मीम में
टॉक। बात तो सही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन कपूर अपना कमबैक कर पाएंगे या फिर अब उनका डाउनफॉल परमानेंट हो चुका है? जो भी आपके थॉट्स है वो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।